स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं अपने चैनल इस्लामिक क्वालिटी एजुकेशन पर वेलकम करता हूं। और आज का हमारा लेक्चर है टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ें। इसे कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। ये ऐसा टेंस होता है जिसमें माजी बैद में यानी गुजरे हुए ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका होता है। माजी करीब की बात इसमें नहीं करते, माजी बरीद की बात करते हैं। इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में ये लफ्ज होते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, लिए थी, लिए थे। इंग्लिश बनाने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट किसी फिक्रे में काम करने वाले कहते हैं, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इसके बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट बनाते हैं, और सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हैड को सब्जेक्ट से पहले और आखिर में सवाल निशान डालते हैं। आपके सामने एग्जांपल दी गई है, हम खाना खा चुके थे, तो आखिर में क्या आया था? चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे? फाइल की। फाइल इसमें क्या है? काम करने वाला हम। इसकी इंग्लिश क्या होती है? वी। सबके साथ लगता है, इसमें वाहिद जमा का वो नहीं है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है, हैड। वी हैड वर्ब की तीसरी फॉर्म। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तीसरी फॉर्म क्या है? ईटन। वी हैव ईटन द मील, खाना। अगर फिक्रा फंस के यूं आ जाए, हम खाना नहीं खा चुके थे, तो सेंटेंस यूं बनेगा, वी हैड नॉट ईटन द मील। क्या हम खाना खा चुके थे? हैड वी ईटन द मील। अब ये इस टेंस में दो फेल का तज़किरा भी किया जाता है। ऐसे फिक्रे भी पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। मसलन जब मैं स्कूल पहुंचा तो 84 घंटी बजा चुका था, तो दो फेल का तज़किरा हुआ। तो अब जो काम पहले हुआ उसका तर्जुमा हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इस किस्म के टेंस को भी, फिक्रों को भी पास्ट परफेक्ट में शुमार किया जाता है। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तो 84 घंटी बजा चुका था, इसका मतलब 84 घंटी पहले बजाई है और आप बाद में पहुंचे। तो पहला काम को क्या हुआ है? 84 घंटी बजाने का। उसको हम करेंगे तर्जुमा जैसे यहाँ पर लिखा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें 84 क्या है? फाइल, पीएन, उसके बाद हेड लगेगा। बजाने की इंग्लिश क्या होती है? रिंग। उसकी तीसरी फॉर्म रंग, और फिर मफूल क्या है? बेल। द पीएन हैड रंग द बेल जब, व्हेन मैं स्कूल पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। फाइल क्या है? आई। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रीच द स्कूल। अब इसका फिक्रा नेगेटिव में होगा तो हेड के बाद नॉट लगाएंगे। अगर ये वाला नेगेटिव में होगा तो इस रीच के बाद यानी वो डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद पहली फॉर्म। वैसे सवाल भी सर, मसलन अगर यूं फिक्रा आ जाए, जब मैं स्कूल पहुंचा तो 84 घंटी नहीं बजा चुका था, तो आप इसका सेंटेंस यूं बनाएंगे, द पीएन हैड नॉट रंग द बेल व्हेन आई रीच द स्कूल। फिर यूं भी अगर आ जाए, जब मैं स्कूल नहीं पहुंचा तो 84 घंटी बजा चुका था, द पीएन हैड रंग द बेल व्हेन आई डिड नॉट। इसमें नेगेटिव है तो डिड नॉट लिख के फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह सवालिया बनाएंगे। अब अगर आ जाए इस तरफ, अगर इस टेंस का पैसिव वाइज आ जाए तो पहचान वही होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। पैसिव वाइज की इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं यानी मफूल की। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मसलन अब घंटी बजाई जा चुकी थी, इधर देखें हमने बताया, मेंशन किया है कि घंटी किसने बजाई है? 84 ने। वो सब्जेक्ट का नाम बताया, इधर सब्जेक्ट का नाम नहीं है, यानी मफूल पर काम हुआ है। घंटी बजाई जा चुकी थी, तो आखिर में क्या आया? चुकी थी, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। देखना ये था एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, तो ये पैसिव वाइज है, फाइल एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनाएंगे? ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। उसके बाद हैड बीन, बजाने की इंग्लिश क्या होती है? रिंग। उसकी तीसरी फॉर्म रिंग, रैंग, रंग। द बेल हैड बीन रंग। घंटी नहीं बजाई चुकी थी आ जाए तो क्या आएगा? द बेल हैड नॉट बीन रंग। क्या घंटी बजाई जा चुकी थी? द हैड, यही पहले आएगा, हैड द बेल बीन रंग, और आखिर में सवाल निशान। अब आपको वर्कशीट दी गई है, 3 सेंटेंस मैंने दिए हैं एक्टिव वाइज के, 2 दिए हैं पैसिव वाइज के, और एक दिया है जिसमें 2 फाइल फेल का तज़किरा है। नंबर 1, माली पौधों को पानी दे चुका था, इसका एक सेंटेंस, यानी हर एक के 3-3 बनाकर आप घर से चेक कराएंगे। माली पौधों को पानी नहीं दे चुका था, क्या माली पौधों को पानी दे चुका था? इस किस्म के हर एक के 3 बनाने। नसीमा आटा गूंद चुकी थी, तुमने खत लिख लिया था, ये तो एक्टिव वाइज है, इनके 3-3 बनाएंगे। पैसिव वाइज जो है, तुम्हारा इस्तकबाल किया जा चुका था, महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा चुका था, और ये बस एक ही सेंटेंस बनाएंगे, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझनी है या कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा जी।